सभी को जय मसीह की। फिर से एक और बार परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में आने का सौभाग्य हमारे जीवन में प्रदान किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आज के वचन के संदेश के लिए हम निकालेंगे रोमियो की पत्री अध्याय 4। रोमियो की पत्री अध्याय 4 उसका 16 पद पहले हम पढ़ेंगे। वैसे 16 से 25 तक हमारे मनन का भाग है, पर 16 पद पहले हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय 4 उसका 16वां पद। इसी कारण वह विश्वास के द्वारा मिलती है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारी सहायता करें। हम विश्वास में जीवन जी रहे हैं, हम सब विश्वासी हैं और हमारे आत्मिक जीवन की यात्रा विश्वास से शुरू होता है। और इसलिए हम अपने बारे में कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम विश्वासी कहलाए जाते हैं। और हमारे विश्वास और विश्वास की यात्रा आगे बढ़ रहा है और अंत में हम विश्वास में मरेंगे। हमारी यात्रा विश्वास में शुरू हुआ और विश्वास में हम आगे जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और अंत में विश्वास के साथ इस यात्रा अंत होता है, समाप्त होता है। तो आज के जो जीवन में हमें अपने जीवन को विश्वास में बनाए रखना एक महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कई लोगों के संबंध में हम पढ़ते हैं कि कई लोग जो हैं विश्वास में रहते हैं, पर उनमें से कई लोग जो है विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे हम गीत में गा रहे थे कि विश्वास परखा जाएगा, विश्वास परखा जाता है। और उस विश्वास के परखाव में क्या है, लोग विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं। कई लोग, मैंने मेरे अनुभव से देखा, जीवन के समय में मैंने देखा कि कई लोग जो है विश्वास करते हैं, पर विश्वास में वे आगे नहीं बढ़ते हैं, विश्वास में थक जाते हैं, विश्वास में उनके धैर्य को छोड़ देते हैं और विश्वास में कमज़ोर होके कई लोग जो है विश्वास से चले भी जाते हैं। उनके बारे में परमेश्वर का वचन चेतावनी भी देते हैं। कई लोग जो हैं अपने जीवन को विश्वास में स्थिर ना रखने के कारण उनके विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। विश्वास रूपी जहाज डूब गया, बाद में नहीं दिखा, विश्वास नहीं दिखा। पर यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा है, यहाँ पर अब्राहम के विश्वास के संबंध में हमें समझाते हैं। रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं कि क्या है, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना, इसके विषय में रोमियो की पत्री हमें समझाते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव को हम देख सकते हैं कि मनुष्य कैसे विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं और धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। जस्ट शैल लीव बाय फेथ। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। पुराने नियम में भी हम इस बात को पढ़ते हैं। हबक्कुक की पुस्तक में 2 अध्याय में लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहता है। जस्ट शैल लीव बाय फेथ। यहाँ पर 3 शब्द को हम देख सकते हैं, जो है धर्मी जन, और दूसरा शब्द विश्वास, और तीसरा शब्द जीवित रहेगा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और नए नियम के 3 भागों में
इसी प्रस्ताव को दोहराए हुए हम देख सकते हैं। पहला जो है रोमियो की पत्री में इसी भाग में हम पढ़ते हैं, 17 पद में पढ़ते हैं, लिखा है जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। और इस भाग में हम पढ़ते हैं, कहाँ पर जो पद, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और गलातियों की पत्र में भी लिखा है और इब्रानियों की पत्र में भी इसी बात को हम देख सकते हैं कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो रोमियो की पत्र में विश्वास के द्वारा जो धार्मिकता उसके बारे में बताया गया है, और गलातियों की पत्र में धर्मी जन कैसे विश्वास से जीवित रह सकते हैं उसके विषय में गलातियों की पत्री हमें समझाते हैं, और इब्रानियों की पत्री विश्वास के बारे में हमें बताया है। तो धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, उस धार्मिकता के बारे में रोमियो की पत्री हमें समझाते हैं, और जीवित रहने के विषय में गलातियों की पत्री हमें बताते हैं, और विश्वास के संबंध में इब्रानियों की पत्री हमें समझाते हैं। तो यहाँ पर अब्राहम के विषय में बताया है, अब्राहम हमारे पिता है। 16 पद के आखिरी में हमने पढ़ा, वही तो हम सबका पिता है। तो किसके विषय में बताया है? वचन हमें समझाते हैं तुम्हारा पिता एक ही है। कौन है हमारे पिता? हमारे परमेश्वर हमारे पिता है। पर यहाँ पर अब्राहम के विषय में बताया है, अब्राहम हम सबका पिता है। उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, किस प्रकार अब्राहम हमारे पिता है? आत्मिक रूप से और विश्वास के संबंध में। अब्राहम पहले विश्वास किया, और अब्राहम जो विश्वास किया है उसी प्रकार हम भी विश्वास करते हैं। हमारे समान अब्राहम का विश्वास है, या अब्राहम के समान हमारे विश्वास है। 16 पद में हम लास्ट में हम पढ़ते हैं, उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। अब्राहम के समान, अब्राहम जिस प्रकार विश्वास किया और उसी प्रकार हम भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। यानी अब्राहम का विश्वास और हमारा विश्वास एक समान है। ऐसा नहीं कि अब्राहम बहुत विश्वास किया था, अब्राहम का विश्वास इतना बड़ा विश्वास था और मजबूत था, अब्राहम का विश्वास पक्का विश्वास था। ऐसा नहीं है। जो अब्राहम ने जिस प्रकार विश्वास किया हम भी उसी प्रकार विश्वास करते हैं। और अब्राहम के विश्वास के विशेषताओं को हम इसी भाग में पढ़ते हैं। इस जो 25वां पद तक हम यदि हम ध्यान से पढ़ के देखो तो यहाँ पर अब्राहम के विश्वास के गुण विशेषताओं को यहाँ पर हम पढ़ते हैं। कुछ 4-5 बातों को हम यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो अब्राहम के विश्वास जो है किस प्रकार था, और अब्राहम के विश्वास के गुण विशेषताएं क्या थीं, वो हम यदि ध्यानपूर्वक देखें तो अब्राहम के विश्वास और हमारे विश्वास इनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, क्या इसके संबंध में, विश्वास के संबंध में क्या विशेषता है, अपने विश्वास की विशेषता क्या है, या अपने विश्वास कैसा रहता है, उन बातों को हम समझ सकते हैं। और यदि हमारे विश्वास सही नहीं है तो हम सही विश्वास में अपने जीवन को रख भी सकते हैं। और यहाँ पर अब्राहम के विश्वास के संबंध में पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं, अब्राहम के विश्वास के संबंध में 16 और 17 पद में हम पढ़ते हैं। 17 पद ऐसा लिखा है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वह है। तो अब्राहम के विश्वास की विशेषता यह है, अब्राहम का विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित था। अब्राहम का विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित था, यानी परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर टिका हुआ विश्वास था अब्राहम का विश्वास।
अब्राहम ने कैसे विश्वास किया? पहले हम पढ़ते हैं, अब्राहम अपने देश में रहता था और परमेश्वर ने अब्राहम को बताया कि जिस देश में तुम रहते हो उस देश को छोड़कर और अपने परिवार को, कुटुंब को छोड़कर कहाँ जाना है? जिस देश की ओर निकलना है जिसको मैं तुझे दिखाऊंगा। देखो, ऐसा हम घर से नहीं निकलते हैं। यदि हम घर से कहीं और जाना है तो हम पहले से ही हमें मालूम होता है कि हम कहाँ जाते हैं और कहाँ की ओर हमें जाना है, वो पता करके हम घर से निकलते हैं। देखो, हम बुरहानपुर से निकले तो हम पहले से ही जानते हैं और पहले से ही तैयारी भी करते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। इंदौर जा रहे हैं, 2-3 दिन के लिए हमें इंदौर ठहरना है, उसके हिसाब से हम सारे तैयारी के साथ हम आते हैं। पर 2 दिन के आते हैं पर 4 दिन हम रुक जाते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा तैयारी के साथ हम घर से निकलते हैं। तो पहले से हमें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब्राहम को पता नहीं था कहाँ जा रहे हैं, अब्राहम को बिल्कुल पता नहीं था, पर परमेश्वर के जो वचन पर, परमेश्वर के बातों पर उसने विश्वास किया। क्या विश्वास किया? परमेश्वर मुझे दिखाएंगे, जहाँ मुझे रहना है, जहाँ मुझे जाना है, परमेश्वर मुझे दिखाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वादा किया है। जिसने मुझे बुलाया है वो परमेश्वर है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। परमेश्वर सदा सच्चा रहता है और परमेश्वर का वचन सच्चा है। देखो मेरे प्रियो, हमारे विश्वास की मजबूती जो है हम पर नहीं है, हमारे विश्वास पर नहीं है। हमारे विश्वास और अब्राहम का विश्वास एक समान का विश्वास है, पर विश्वास के महत्व इस पर नहीं है कौन विश्वास करता है, पर विश्वास का महत्व इस पर है कि हम किस पर विश्वास करते हैं। हम किस पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर आकाश को और पृथ्वी को सृजनहार बनाने वाला परमेश्वर है और सबके ऊपर अपने संप्रभुता करने वाला परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उस पर हम विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर सदा एक सा रहता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, कल, आज और युगानुयुग एक सा रहता है, जैसा था वैसे ही रहता है। मनुष्य बदलता है, मौसम बदलता है ना, और कई चीज़ें बदलता है, पर परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। जैसा था वैसा ही है। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास परमेश्वर पर है और परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने हमें बताया है वो सदा स्थिर रहता है। परमेश्वर के वचन पर हमारा विश्वास है। तो हमारे विश्वास के जो महत्व हम पर नहीं है, पर जिस पर हम विश्वास करते हैं उस पर हमारे विश्वास का महत्व रहता है। यहाँ पर अब्राहम का विश्वास क्या था? यहाँ पर हम देख सकते हैं, परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया उसका विश्वास है जो मरे हुओं को जिलाता है, मरे हुओं को जिलाता है। यहाँ पर इस बात को लेकर हम समझ सकते हैं, उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय में वे अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए गया था। बहुत समय के इंतजार करने के बाद अब्राहम को एक बेटा मिला था, इसहाक को मिला था। हम जानते हैं कि लगभग 25 साल के इंतजार करने के बाद उसको एक पुत्र मिला है। और अभी देखो, परमेश्वर उसी पुत्र को वापस मांग रहा है। परमेश्वर अपने पुत्र को मांग रहा है। कभी क्या है, अब्राहम ऐसा समझ सकता है कि क्या है, परमेश्वर क्यों एक पुत्र को, अभी मेरे बेटे को अभी क्यों मांग रहा है? इतने साल मैंने धैर्य रखकर और विश्वास में जीवन जी करके एक बेटे को पाया है, अभी उस बेटे को वापस मांग रहा है। तो अब्राहम कभी इस बात को छुपा कर सकता था, पर अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर ने मुझे बताया, इसलिए मैं मेरे बेटे को बलि चढ़ाऊंगा।
और अब्राहम का विश्वास यह था कि यदि मेरा बेटा मर गया है, उसी बेटे को क्या कर सकता है? जिला सकता है, मेरे बेटे को जिला सकता है। तो अब्राहम का विश्वास इस पर था कि मरे हुओं को जिला सकता है। यदि मेरे बेटा मर गया तो परमेश्वर मेरे बेटे को जिला सकता है, या इसके बाद और हजारों बेटे को भी दे सकता है। अब्राहम का विश्वास यह था कि मेरा परमेश्वर असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है, असंभव कार्य को संभव कर सकता है। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में कई चीज़ों को हमें ऐसा लगता है कि ये असंभव है, ये मानुषिक बुद्धि के अनुसार हम समझ नहीं सकते हैं, मानुषिक बुद्धि के अनुसार ये तो असंभव है, संभव नहीं होगा। पर परमेश्वर की दृष्टि में हम समझ सकते हैं परमेश्वर से सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव करने वाले परमेश्वर पर अब्राहम ने विश्वास किया। और दूसरी बात, हम 18 पद से लेकर जो 19 पद तक हम यदि हम पढ़े, 19 पद पढ़ेंगे, वहाँ पर हम देख सकते हैं अब्राहम के विश्वास के दूसरे गुण यानी विशेषता को यहाँ पर हम देख सकते हैं। 19वें पद में हम पढ़ते हैं, वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। देखो, अब्राहम के विश्वास के विशेषता, पहली बात हमने देखा कि अब्राहम के विश्वास जो है परमेश्वर के वचन पर आधारित था। और दूसरी बात यहाँ पर हम देख सकते हैं, अब्राहम का विश्वास मनुष्य के विचार के सीमाओं के परे था। मनुष्य के विचार का भी एक सीमा रहता है, क्योंकि क्या है, मनुष्य क्या है, एक सीमा के अंतर रहते हैं। मनुष्य लिमिटेड है ना, सीमा के अंतर ही रहते हैं। पर यहाँ पर अब्राहम का विश्वास जो है एक मानवीय सीमाओं के परे अब्राहम ने विश्वास किया। देखो, विश्वास के जीवन इतना महत्वपूर्ण है। हमें अपने विचार से परे, अपने मानुषिक विचार के सीमाओं के परे हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। यहाँ पर अब्राहम का विश्वास क्या था? यहाँ पर पढ़ते हैं, अपने मरे हुए शरीर की दशा वो समझ गया, है ना। अब्राहम के शरीर की दशा, शरीर किस प्रकार है, कमज़ोर होते जा रहा है, मेरा शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, अब्राहम ने समझ गया था। और सारा के गर्भ की मरी हुई की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। मतलब अपने विश्वास में निर्बल होने का सारा चांसेस था। यदि मानसिक विचार से देखा जाए, मानसिक विचार से इस बात को देखो तो क्या हो सकता है? विश्वास में निर्बल हो सकता है, विश्वास में निर्बल हो सकता है। पर अब्राहम ने क्या विश्वास किया? अब्राहम ने विश्वास किया कि परमेश्वर से सब कुछ संभव है। देखो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कई बातों को, विश्वास के जीवन में कई बातों को हमें लगता है कि ये तो संभव नहीं है, ये तो संभव नहीं है। मेरे आवश्यकताओं की पूर्ति, कभी लगता है कि नहीं ये तो मेरे से नहीं होगा, या मेरे जीवन में मिलने वाला नहीं है, मेरे आत्मिक जीवन में ऐसी स्थिति नहीं होगी। कई चीज़ों को हम ऐसा देखते हैं कि ये तो संभव नहीं है, ये तो मेरे से नहीं होगा। पर परमेश्वर हमारे हरेक कार्य को देखकर, विश्वास के जीवन में हरेक बातों को जानकर, हमारे विश्वास के जीवन के हरेक आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा कर सकता है। अब्राहम को क्या वादा दिया था कि तू बहुत जातियों का पिता। देखो, एक बेटा भी नहीं है, एक बेटा नहीं है, फिर भी परमेश्वर कहता है कि कुछ बेटाओं का पिता। यदि परमेश्वर कहता है 10 बेटाओं का पिता बनेगा तो फिर भी सोच सकता है। पर यहाँ पर अब्राहम को ऐसा बताया कि बहुत जातियों का पिता। क्या ये संभव है? अब्राहम अपने जीवन के दुर्बलताओं को,
अपने शरीर की स्थिति को सही पहचान के बावजूद भी हम पढ़ते हैं कि विश्वास में वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। मेरे प्रियो, हमें अपने विश्वास में निर्बल नहीं होना चाहिए। यदि हम जानते हैं कि हम किस पर विश्वास करते हैं, कौन है हमारा परमेश्वर, यदि हम परमेश्वर को जानते हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं, तो हम अपने विश्वास में निर्बल नहीं होगा। मेरे प्रिय, हमें जानना है कि हम किस पर विश्वास करते हैं। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं किस पर विश्वास करता हूं। आई नो इन होम आई बिलीव। मैं जानता हूं कि किस पर मैं विश्वास करता हूं। इसलिए पौलुस अपने जीवन में बहुत सारे चीज़ों को तुच्छ समझकर और बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर विश्वास के जीवन में वो आगे बढ़ा है। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में हमें जानना है कि हम किस पर विश्वास करते हैं। और 20वां पद में अब्राहम के विश्वास के तीसरे गुण विशेषता को हम यहाँ पर देख सकते हैं। 20वां पद में पढ़ते हैं, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। यहाँ पर अब्राहम के विश्वास के विषय में हम पढ़ते हैं, अब्राहम ने अपने विश्वास में क्या नहीं किया? संदेह नहीं किया। ही डिड नॉट डाउट। अब्राहम ने संदेह नहीं किया। क्या ये हो सकता है? मैं इतने समय से मैं जीवन जी रहा हूं, अभी तक ये बात मेरे जीवन में पूरा नहीं हुआ है। अभी तक मेरे जीवन में पूरा नहीं हुआ है। देखो, जब 75 साल का था तब अब्राहम, परमेश्वर ने उसको बताया था कि तेरे लिए एक पुत्र जन्म होगा। तो मानुषिक विचार के अनुसार कितना टाइम लग सकता है? कभी 2 साल या 3 साल, ज़्यादा हो गया तो 5 साल तक समझ सकते हैं। पर 5 के बदले 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 तक हो गया है। और जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसके शरीर कमज़ोर होते जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से धीरे 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 विश्वास कमज़ोर हो सकता है। धीरे धीरे विश्वास कमज़ोर हो सकता है। पर अब्राहम का विश्वास ऐसा था कि जैसे समय निकलते जा रहा है, दिन बढ़ते जा रहा है, अब्राहम का विश्वास दृढ़ होते गया। ऐसा नहीं कि कमज़ोर होते गया, है ना। अब्राहम का विश्वास जो है दृढ़ होते गया। विश्वास में दृढ़ होकर, देखो मेरे प्रियो, कई चीज़ों के लिए हम भी इंतज़ार करते होंगे हमारे जीवन में। कभी जो है हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, आत्मिक जीवन के लिए, अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। कभी क्या है, अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे विश्वास में आए, वे प्रभु को जाने, लोग प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण करें, तो उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो पहले हमारा भी विश्वास होना है कि ये जो जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं वे ज़रूर विश्वास में आएंगे। यदि हमारा विश्वास नहीं है तो हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वे प्रभु पर ग्रहण करेंगे, प्रभु को जीवन में स्वीकार करेंगे? पहले हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारे प्रियजन जो है विश्वास में आएंगे, प्रभु पर विश्वास करेंगे। तो यहाँ पर अब्राहम के विषय में हम पढ़ते हैं, अब्राहम अपने जीवन में कभी संदेह नहीं किया, पर विश्वास में दृढ़ होते गया, विश्वास में मजबूत होता गया। मेरे प्रिय, हम देख सकते हैं अब्राहम के विश्वास की विशेषता यह है, अब्राहम अपने जीवन में संदेह नहीं किया। देखो, हमारे विश्वास जो है परमेश्वर पर है और परमेश्वर के वचन पर है। कई चीज़ों को वचन हमें समझाते हैं। हमारे मानसिक बुद्धि के अनुसार हमें लगता है कि यह संभव नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ समय बिताया था, चेले मछली पकड़ने के लिए गलील के समुद्र में गया था। वहाँ पर बहुत रात तक उन्होंने जाल बिछाया मछली पकड़ने के लिए,
पर भोर के समय में प्रभु यीशु मसीह उनके पास आया, उनसे पूछा कि क्या तुमने कुछ मिला है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं पकड़ा, कुछ नहीं मिला। ये सारे रात हमने मेहनत किया, फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। ये तो पहले से मछुआरे हैं, ये सब जानते हैं कि मछली कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, किस प्रकार हमें जाल बिछाना है, ये सब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। पर रात भर ये जाल बिछाने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। पर प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा दाहिनी ओर जाल बिछाओ। तो स्वाभाविक रूप से वे क्या सोच सकते हैं? प्रभु को उल्टा समझा सकता है, प्रभु ऐसा नहीं है, इतना समय हमने मेहनत किया है, अभी कुछ नहीं मिला है। उस समय वे क्या कर रहे थे? जाल को धो रहे थे, है ना। तो मछली पकड़ना आसान है, जाल बिछाना आसान है, जाल धोकर रखना बहुत कठिन काम रहता है ना। जाल बिछाने में लोगों को ज़्यादा होश आ जाता है, उत्साह है जाल डालने के लिए, पर धोने के समय में सब उदास हो जाते हैं। केवल मेहनत करने वाले जाल को धो के रखते हैं। तो जाल धो के रखना बहुत मेहनत का काम रहता है, पर प्रभु उनको बता रहे हैं अभी देखो जाल को बिछाना है। स्वाभाविक रूप से क्या सोच सकता है? नहीं प्रभु, अभी जाल नहीं बिछा सकते हैं क्योंकि हमने सारे रात मेहनत किया, जाल बिछाया, अभी इस एरिया में, इस क्षेत्र में कोई मछली नहीं है, हम अभी जाल बिछाएंगे तो फिर हमें उल्टा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अभी प्रभु हम बहुत थके हुए हैं, अभी नहीं होगा। पर वहाँ पर चलो ने क्या बताया? हम पढ़ते हैं तेरे कहने से हम जाल बिछाएंगे। मानुषिक युक्ति के अनुसार सोचो तो वे कभी जाल नहीं बिछा सकता है, पर प्रभु ने उन्हें बताया, प्रभु के वचन के आधार पर, प्रभु के जो कहने के आधार पर उन्होंने जाल बिछाया। उसका परिणाम क्या हुआ हम सब जानते हैं। मेरे प्रियो, यह है विश्वास। विश्वास जो है मानुषिक सोच विचार के सीमाओं के परे हम विश्वास करते हैं। और यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल संदेह नहीं किया, अब्राहम बिल्कुल संदेह नहीं किया। और अब्राहम का विश्वास ऐसा था, विश्वास में दृढ़ होकर विश्वास में आगे बढ़ा है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमें विश्वास में दृढ़ता पाने की आवश्यकता है। अब्राहम का विश्वास डगमगाने वाला विश्वास नहीं था, स्थिर था, अटल विश्वास था। परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास किया, क्योंकि मेरा विश्वास परमेश्वर पर है, जो चीज़ों को संभव कर सकता है, असंभव कार्य को संभव करने वाला परमेश्वर पर उसने विश्वास किया है। और यहाँ पर अब्राहम के विश्वास के संबंध में और पढ़ते हैं, 20वां पद में पढ़ते हैं, और विश्वास में दृढ़ होकर उसने क्या किया? परमेश्वर की महिमा की। उसके विश्वास के विशेषता यह है कि अब्राहम का विश्वास के द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई। परमेश्वर को महिमा देने का विश्वास। देखो, हम विश्वास करते हैं, किसके लिए विश्वास करते हैं? कभी जो है हम विश्वास करते हैं अपने स्वार्थ के प्रति विश्वास करते हैं। देखो, प्रभु ने मुझे बताया है, प्रभु जी ने मुझे वादा किया है, और प्रभु ने कुछ देंगे करके मुझे बताया है, तो वो मिलने के लिए विश्वास कर सकता है। परमेश्वर जो मुझे देगा करके जो प्रॉमिस दिया है, उस प्रॉमिस के प्रति उसको पाने के लिए हम विश्वास कर सकते हैं। यदि परमेश्वर कहते हैं कि कुछ चीज़ें तुम्हें दिया जाएगा, तो उसके लिए विश्वास कर सकते हैं। तो उसमें क्या है? एक स्वार्थ रह सकता है कि प्रभु मुझे देगा, उस चीज़ों के प्रति विश्वास करते हैं। पर यहाँ पर अब्राहम का विश्वास अपने स्वार्थ के अनुसार नहीं था, स्वार्थ के अनुसार विश्वास नहीं किया। अब्राहम का विश्वास है, यदि परमेश्वर मुझे बेटा देता है, यदि परमेश्वर मुझे कुछ देश देता है,
यदि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार मेरे जीवन में कुछ देता है, उसके द्वारा क्या होना है? परमेश्वर की महिमा होना है। अपनी महिमा के लिए अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, अपने को कुछ पाने के लिए परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। अब्राहम परमेश्वर पर इसलिए विश्वास किया कि परमेश्वर की ही महिमा हो। देखो, हमारे जीवन में, विश्वास के जीवन में हमारे विचार ये रखना है कि मेरे जीवन के द्वारा, मेरे जीवन के विश्वास के द्वारा क्या होना है? परमेश्वर की महिमा होना है। तो अब्राहम के विश्वास के विशेषता यह है, परमेश्वर की महिमा देने का विश्वास। मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाए। कई चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, अपने जीवन के नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, अपने जीवन के पारिवारिक आशीषों के लिए, कई चीज़ों के लिए हम विश्वास करते हैं। पर यदि विश्वास करके हम, प्रार्थना करके हम परमेश्वर से कुछ पाया है, हमारा विचार ये रखना है कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाए। देखो, यह है अब्राहम का विश्वास। मेरे प्रिय, हमें भी इस प्रकार परमेश्वर पर विश्वास करना है कि मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाए। और यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं 22वां पद में, 21 में लिखा है, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की वह उससे पूरा करने में भी समर्थ है, सक्षम है। देखो, हमें परमेश्वर पर इसके लिए विश्वास करना है कि परमेश्वर जो वादा किया है उस वादा पूरा करने के लिए सक्षम है, सक्षम है। परमेश्वर के एक श्रेष्ठ नाम पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, वो है यहोवा शब्द। यहोवा शब्द है ना, हिब्रू भाषा में ऐसा लिखा है याहवे, यहोवा। यहोवा शब्द का अर्थ यह है, परमेश्वर जो वादा करता है और वादा को पूरा करता है। परमेश्वर वादा करता है और वादा को पूरा करता है। He is the God who makes covenant and keeps the covenant. परमेश्वर वादा करता है और अपना वादा को पूरा करता है। देखो, परमेश्वर का स्वभाव यह है कि जो वादा किया है वो पूरा करने में सक्षम रहता है। परमेश्वर सक्षम है कि अपने जो वादा किया है वादा को पूरा करता है। तो अब्राहम का विश्वास यह है कि परमेश्वर के सामर्थ्य पर उसने विश्वास किया। उसने विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे लिए सक्षम है, पर्याप्त है। यदि हम परमेश्वर के उस सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करता है तो हम कई चीज़ों को क्या करते हैं? शॉर्टकट ढूंढ देते हैं। देखो, यदि परमेश्वर ने हमें कुछ बातों को वादा किया है, उस पर यदि हम इंतजार नहीं करते हैं, उसके लिए इंतजार नहीं करते हैं, तो हम क्या करेंगे? यदि परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं रास्ता खोल के दूंगा, रास्ता बनाऊंगा, आगे रास्ता नहीं दिखता है, तो हम क्या देखेंगे? हम कुछ शॉर्टकट ढूंढते हैं, है ना। आगे निकलने के लिए हम कुछ शॉर्टकट बना देते हैं। देखो मेरे प्रिय, हमें कोई शॉर्टकट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो विश्वासियों के जीवन में कई चीज़ों को कई बार मैंने अपने कलीसिया के लोगों को ये बताता हूँ, क्या है, जो है अपने जीवन में कर्ज उठा के कोई काम नहीं करना चाहिए, है ना। यदि परमेश्वर देता है तो परमेश्वर हमें समय पर देंगे। उसके लिए हमें किसी से उधार लेना या कभी किस्त से लेना, ऐसा करके काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि परमेश्वर मुझे देता है, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार अपने समय पर हमें देता है, उसके लिए इंतजार करना है। देखो, हमारे विश्वास परखा जाता है, परख कर के हमारे विश्वास हमें परमेश्वर ऐसा देखता है कि हम कितना परमेश्वर पर धीरज रख करके परमेश्वर पर हम विश्वास में बने रहते हैं। विश्वास परखा जाता है, उसका परिणाम क्या है? रिजल्ट क्या रहता है? परखा हुआ विश्वास, उसका रिजल्ट क्या रहता है? उसका रिजल्ट यह है कि हमारा धीरज, है ना। क्या हम धीरज रहते हैं, धैर्य रखते हैं? वह है विश्वास के परखा जाने का परिणाम।
द रिजल्ट ऑफ टेस्टिंग आवर फेथ क्या है? क्या हम परमेश्वर पर धैर्य रखते हैं? अब्राहम के जीवन के उदाहरण हम देख सकते हैं। क्या है? अब्राहम जो है परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर के वादा पूरा करने के लिए, पूरा पाने के लिए धैर्य रहा, धीरज रहा। इस बात को हम अब्राहम के जीवन के संबंध में हम देख सकते हैं। गलातियों की पत्री में इसके विषय में अब्राहम के विश्वास के संबंध में 2-3 बातों को हम देख सकते हैं। अब्राहम गलातियों की पत्री में उसके 7वें पद में 3 के 7 में हम पढ़ते हैं, 3 के 7 में पढ़ते, ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। और 9वें पद में पढ़ते हैं, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। देखो, परमेश्वर ने कई आशीषों को हमें देने के लिए बताया है, प्रॉमिस किया है। कई आशीषों को परमेश्वर हमें प्रॉमिस किया है, वादा किया है। पर हम कैसे आशीषों को पाएंगे? विश्वास के साथ आशीषों को पा सकते हैं। और 3 का 29 में हम पढ़ते हैं, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अब्राहम हमारे पिता हैं, विश्वासियों का पिता है अब्राहम। हम अब्राहम पर विश्वास करते हैं, नहीं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं अब्राहम के समान। और अब्राहम हमारे पिता हैं। और अब्राहम जो है परमेश्वर से आशीष पाया है, वही आशीष परमेश्वर के द्वारा हम भी प्राप्त कर सकते हैं। और इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय में अब्राहम के विषय में, अब्राहम के विश्वास के संबंध में परमेश्वर ने यह बताया है। 11 पद के 16वां पद, 11 अध्याय के 16वां पद, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में नहीं लजाता। क्यों? क्योंकि अब्राहम का विश्वास के विशेषताओं के कारण परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर कहलाने में नहीं लजाता। देखो मेरे प्रियो, हम विश्वास करते हैं, हम सब विश्वासी हैं, पर हमारे विश्वास के गुण विशेषताएं क्या हैं? क्या इस प्रकार के हैं कि जिस प्रकार अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया है? यदि जिस प्रकार अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया उसी प्रकार हम भी विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन के संबंध में नहीं ले जाते। परमेश्वर हमारे परमेश्वर कहलाने में नहीं ले जाता। मेरे प्रियो, अब्राहम का विश्वास हमारे लिए एक आदर्श विश्वास है। जिस प्रकार अब्राहम ने विश्वास किया उसी प्रकार हम भी विश्वास करते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे। आज रात को हम अपने जीवन को, अपने विश्वास को परख के देखें, क्या किस प्रकार हमारा विश्वास है। क्या हम विश्वास में दृढ़ होते आगे बढ़ रहा है? क्या हम विश्वास में कभी कमज़ोर हो रहा है? विश्वास के जीवन में क्या हम संदेह करते हैं? क्या विश्वास में हम निर्बल होते हैं? यह हो सकता है, विश्वास के जीवन में हो सकता है। विश्वास में कमज़ोर होना, विश्वास में संदेह करना, विश्वास में निर्बल होना, विश्वास से धीरे धीरे करके दूर हो जाना, ये विश्वासियों के जीवन में संभव है। पर अब्राहम के जीवन के और विश्वास के विशेषताओं को यदि हम सही समझे तो हमें निर्बल होने की, संदेह करने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे लिए सक्षम है, हमारे लिए पर्याप्त है। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, असंभव कार्य को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं और हम एक विश्वास के जीवन में सफल जीवन इस दुनिया में बिता सकते हैं और हमारे विश्वास के जीवन की यात्रा विश्वास में समाप्त कर सकते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारी सहायता करें।
विश्वास के जीवन में हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु पर हम पूरा विश्वास करके, संपूर्ण विश्वास रख करके प्रभु के लिए जीवन जिएंगे। मेरे प्रिय, हमारे विश्वास परखा भी जाता है। हम समझते हैं विश्वास परखा जाता है, पर धीरज धरकर विश्वास में हम बने रहेंगे, विश्वास से आशीष पाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारी सहायता करें।